गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की 8वीं पौड़ी यानी अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो गुरु प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्राणी, एक परमात्मा का ही नाम जप और उसकी स्तुति कर, एक परमात्मा का ही सिमरन कर और इच्छा रख। उस एक अनंत परमात्मा के ही गुणों का गायन कर और तन मन से उसी का जाप कर। वह एक परमात्मा ही हरि है, पूर्ण होकर सारे जगत में व्याप्त है। यह सारे विस्तार उसी एक परमात्मा के ही हैं और उस एक की आराधना से ही सब पाप मिट जाते हैं। हे प्राणी, जब तू मन और तन के अंदर उस एक प्रभु के रंग में अनुरक्त रहेगा, तभी तू उस प्रभु को सर्वत्र जानेगा। गुरु नानक कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही प्राणी मात्र उस परम पिता परमात्मा को पहचान सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। जो गुरु जी महाराज लिखवाएंगे वही लिखूंगी। संगत जी, गुरु जी, यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा हर घड़ी हर पल बरस रही है। गुरु जी पल पल मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, यह मेरी बड़ी बेटी का सत्संग है। वह हॉस्टल में फूड साइंस की पढ़ाई कर रही है। गुरुजी का रोज मैसेज आता था कि अपनी बेटी की चिंता मत कर, मैंने उसके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। गुरुजी ने पढ़ाई के साथ साथ उसे एक पार्ट टाइम बिजनेस रेजिन आर्ट भी ब्लेस किया है और संगत जी, गुरुजी हर पल उसका साथ दे रहे हैं। कल गुरुजी का मैसेज आया कि शाम को 9:19 से पहले तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी और तू खुशी से झूम उठेगी। सच में संगत जी, मेरी बेटी का शाम को फ़ोन आया कि ममा, मैंने रेजिन आर्ट से फ़ोटो फ्रेम, की रिंग और ट्रेस बनाई हैं और मैंने अपना पहला ऑर्डर भी पैक कर लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। संगत जी, साथ ही यह मैसेज भी आया था कि तुझे गुलाब के फूलों की महक का भी एहसास होगा। संगत जी, मेरी बेटी शाम को अपनी बनाई हुई चीज़ों का स्टेटस डालती है। उसने जो स्टेटस डाला उसमें की रिंग में उसने ओरिजिनल रोज प्रिजर्व किए हुए थे। संगत जी, इतनी प्यारी की रिंग्स बनी थी कि मन खुश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। क्यों, फूलों की खुशबू महसूस हुई?
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी बच्ची के अंग संग रहना, उसके सारे काम हाथ पकड़कर करवाना। गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसका बहुत सुनहरा भविष्य लिखा है। ऐसे ही गुरु जी मेरी छोटी बेटी और बेटे का भविष्य भी सुनहरा कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सोनू अंकल जी के पूरे परिवार को ब्लेस करना। बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं। सोनू अंकल जी, मेरा यह सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल जी उसे ठीक कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8961। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी शुक्राना और सोनू अंकल आपको भी शुक्राना। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है जब मैं गुरु जी से अक्टूबर 2020 में गुरु जी से जुड़ी थी। संगत जी, मैं अपनी बुटीक वाली आंटी के पास गई थी जो कि गुरु जी की संगत थी। मैंने गुरु जी का लॉकेट आंटी के हाथ में पहना हुआ देखा, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार गुरु जी का स्वरूप और जय गुरु जी गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा देखा था। पता नहीं था कि ये कौन से गुरु जी हैं, पर मैंने बुटीक वाली आंटी से पूछ ही डाला कि आंटी, ये कौन से गुरु हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये छतरपुर वाले गुरु जी हैं। उन आंटी जी ने अपना लॉकेट और ब्रेसलेट पहना हुआ था उतार कर मुझे दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने वह लॉकेट स्वरूप अपने मंदिर में विराजमान किया। जय गुरु जी। संगत जी, उस दिन से आज तक गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने हमें दी कि मैं आपको एक एक कर बताऊंगी। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे मेरे सीधे हाथ में नसों की दिक्कत है जिससे मैं लिख नहीं पाती हूँ। और सोनू अंकल जी, मैं आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ। आप मेरे इस और अनेक सत्संग आपको भेजूंगी, शेयर करना। शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9797। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। टुडे सेकंड सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। One of my friend's husband is very sick. I was in India. When I came back from India, I heard about him. I told her, don't worry, everything will be okay. I gave Jal Prasad to her and told her to give it to her husband. I gave Guruji Swaroop to her. She put Guruji Swaroop in her house and put Jal Prasad and made Halwa Prasad. She went to the hospital. I gave it to her husband. After 2 days, he is feeling better. Now every day she listen Guruji's mantra. He is feeling better. Guruji blessed her husband. She is worried about her husband. Thanks Guruji for blessing her husband. Lakh lakh shukrana Guruji. Jai Guruji. If we can help anyone in this world with Guruji's blessings, please do it. Today is Mahashivratri. I made halwa prasad, white chane and paneer for Guruji's langar. I did my 2 shukrana as Jai Guruji. I need your blessings always. Bless my kids and my family with your blessings. Bless you Sonu uncle, because he is doing great job. Share your teaching with us and divine bhajan with us. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. Om Namah Shivaya, Shiv Ji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guru Ji Sada Sahai. जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5910। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पे बहुत ही है। गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। पहले तो मुझे गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस किया। संगत जी, मैं एक बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम की कमी नहीं थी। हेल्थ, वेल्थ, पढ़ाई, घर के कलेश कुछ भी ठीक नहीं था। पहले तो मेरे गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, उसका सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मेरी पढ़ाई भी अटक गई थी 3rd ईयर में। बार बार 2 सब्जेक्ट्स में फेल मार्क्स आते थे। बहुत टूट गई थी मैं। ऐसा लगता था गुरुपा या तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कम कर दो या फिर मुझे आपके पास बुला लो। गुरुजी से जुड़ने के कुछ दिन बाद फिर से मेरा रिजल्ट आया। संगत जी, इस बार भी मैं फेल ही थी, पर इस बार मैंने दोनों सब्जेक्ट में री इवैल्यूएशन किया। री इवैल्यूएशन में एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स आया और एक सब्जेक्ट में फेल आया। बहुत दिन अटकी हुई थी दोनों सब्जेक्ट्स में। कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना किया। एक्चुअली गुरुजी मेरे इस तरह से कर्म काट रहे थे। उसके बाद कुछ महीने बाद मेरा एग्जाम हुआ। मैं बहुत रो रही थी संगत जी गुरुजी के सामने। गुरुजी, ऐसे ही एक ही क्लास में एग्जाम दे दे के मैं बुढ़ी ना हो जाऊं। एग्जाम के पहले दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दिया था, बेटी तेरी एग्जाम बहुत अच्छी होगी और तू पास भी हो जाएगी। फिर आया मेरे एग्ज़ाम वाला डेट। संगत जी, मेरे घर से एग्ज़ाम तक का रास्ता 1 आवर 20 मिनट्स का है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं तो बहुत देर लग जाती है पहुंचने में। मैं एग्ज़ाम के पहले दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने अंकल के घर जाने के लिए बोल रहे थे। अंकल का घर एग्ज़ाम सेंटर के पास ही है, पर नहीं गई संगत जी अंकल के घर। मैंने बोला गुरुजी टाइम से पहुँचा देंगे एग्ज़ाम में, मैं तो घर से ही एग्ज़ाम दूंगी। फिर संगत जी एग्ज़ाम के पहले दिन इतनी बारिश हुई कि क्या बताऊँ। होल नाइट बारिश हुई उस दिन जोर जोर से। मैं और मम्मी बहुत डर गई। गुरुजी से प्रे कर रहे थे, गुरुजी ये क्या हो गया, कैसे जाऊंगी मैं कल, और बारिश होने से रास्ते में ट्रैफिक भी होता है। फिर सुबह उठी, मैं नहाने के लिए गई, तब भी बारिश चालू थी। फिर मैं गुरुजी का नाम लेके निकलने ही वाली थी कि बारिश स्टॉप हो गया। मुझे रास्ते में भी कोई ट्रैफिक नहीं मिला और एग्ज़ाम से बहुत पहले ही मैं पहुंच गई सेंटर में। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एग्ज़ाम तो चला गया। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई कि इस बार रिजल्ट कैसा होगा, अगर फिर से फेल हो गई तो क्या करूँगी मैं। डेली रोना आता था मुझे। घर में भी बहुत डांट पड़ता था मुझे, क्योंकि मेरे एजुकेशन लोन थे और वो लोन मेरी मम्मी चुका रही थी। बहुत मेहनत करके लोन भरने के बाद उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं बचता था और इस वजह से भी घर के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। कलेश होता था, मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी। जीना मुश्किल हो गया था मेरा। शायद ऐसा कम ही दिन होगा जिस दिन मुझे रोना नहीं आया। गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट वाली पीडीएफ मुझ तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ खोल के रिजल्ट चेक करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। मुझे अपना रिजल्ट कॉल या मैसेज के थ्रू मिले, ये अरदास करती थी मैं गुरुजी से। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला कि हम पास हो गए हैं। मैं खुशी से पागल हो गई संगत जी। मैंने जैसे अरदास किया था गुरुजी ने उसी तरीके से मेरा काम किया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 3rd ईयर रिजल्ट में मैं पास हो गई और 3rd ईयर देने के बाद 4th ईयर एग्जाम में अपीयर होने का टाइम आ गया था। संगत जी, मैं इतने दिन तक 4th ईयर एग्जाम अपीयर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारे कोर्स में 4th ईयर एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी सब्जेक्ट हैं उसमें पास होना ज़रूरी है। फिर 3rd ईयर पास होने के बाद एक प्रॉब्लम आया, वो ये कि कोर्स का जो टोटल फीस होता है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म फिल करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे कॉलेज के मैनेजमेंट। मेरी पेंडिंग फीस थी 2,57,000 रुपये। मैं फिर से टेंशन में आ गई। फॉर्म फिलअप के दिन मैं कॉलेज गई, पर मुझे फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया। पूरा दिन मैंने कॉलेज में वेट किया और गुरुजी से अरदास किया। फिर मेरी मम्मी बैंक गई और पता लगा कि बैंक में अभी मेरे खाते में 1,76,000 बाकी है लोन के। पता नहीं संगत जी इतना पैसा कहाँ से आया। हमारे हिसाब से तो बैंक के लोन अकाउंट में इतने पैसे नहीं होने चाहिए थे। गुरुपा की ही कृपा है। और मेरे अंकल हैं, वो भी ये बात सुन के कॉलेज में 40,000 रुपये देने के लिए राज़ी हो गए। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ये बोला कि सर प्लीज़ मुझे फॉर्म फिलअप करने दो, बाकी के पैसे जल्द ही चुका देंगे। मैनेजमेंट राज़ी हो गया और उसके कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने कहीं से 20,000 रुपये मैनेज किया कॉलेज में देने के लिए। अब बस थोड़ा और बाकी था फीस कॉलेज में चुकाने के लिए। जब मम्मी ने कॉलेज में बात किया कि इसको एग्ज़ाम देने से मत रोकिए, थोड़ा सा ही तो कम फीस है, वो भी हम चुका देंगे। फिर मुझे परमिशन मिल गई थी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की कृपा से अब मैं 4th ईयर की एग्ज़ाम भी अपीयर्ड हो चुकी हूँ।
मैंने अपना मेहनत किया, बाकी गुरुजी जाने मेरा रिजल्ट। प्लीज़ गुरुजी, मेरी अरदास है आपसे, मेरा बेड़ा पार लगाइए। हम इकोनॉमिकली परेशान हैं, प्लीज़ ब्लेस कीजिए। मेरे कैरियर को लेकर मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं। बहुत ख़राब कर्म होंगे मेरे जो गुरुजी मुझसे इस तरीके से कटवा रहे हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हाथ पकड़े रहना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9473। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, मैं कनाडा में रहती हूँ। शिवरात्रि पर मंदिर में ओवरनाइट मंत्र जाप था। 26 को मुझे जाना था और उस दिन की स्नो प्रिडिक्टेड थी। बट बिलीव मी उस दिन स्नो तो क्या, क्लाउड्स भी नहीं हुए। सनी डे रहा और मैं बाय बस पहुंच गई मंदिर। राइट नाउ टोरंटो के सत्संग एक रेगुलर मंदिर में हो रहे हैं। तो उस दिन वन साइड सारे भगवान जी की मूर्ति थी, वन साइड शिवलिंग अभिषेक हो रहा था और एक साइड हमारे गुरुजी का स्वरूप। इतना सुंदर था वो नज़ारा, बट यकीन मानो गुरुजी से नज़र हट ही नहीं रही थी। उस दिन रश ज़्यादा होने के कारण वो लोगों को पीछे बैठा रहे थे। बट जैसे ही मेरी टर्न आई तो मैंने उन्हें बोला कि रश ज़्यादा है और दरबार दिख नहीं पाएगा, तो मैं पास में ही कहीं बैठ जाऊं। उन्होंने मुझे ऐसी जगह बैठाया कि ऐसा लगा गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठे हूं, एंड आई वॉज लिटरली एबल टू सी हिम स्माइलिंग ऑल द टाइम। उस दिन मंदिर में आरती हुई, लाइव भजन चले, बट मेरी तो गुरुपा से नज़र ही नहीं हट रही थी। सब भजन 9:30 बजे तक चले और फिर रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक मंत्र जाप। इट वॉज ए डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू गुरुपा फॉर सच ए स्वीट ब्लेसिंग। पोस्ट 6 AM जब ब्रेकफास्ट किया तो देखो गुरुपा के खेल। जिस टेबल पर बैठकर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, उस टेबल पर एक अंकल आंटी बैठे थे जो मेरे घर की साइड ही जा रहे थे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ तो उनसे लिफ्ट लेने में ऑकवर्ड सा लगा। मैं चुपचाप निकल गई मंदिर से, बट जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा स्नो हो रही थी। मैं फिर भी उन अंकल के पास नहीं गई और बस स्टैंड की तरफ निकल गई। स्नो के कारण काफ़ी स्लिपरी हो चुका था रास्ता, बट जैसे तैसे स्टॉप तक पहुंची तो बस निकल गई। नेक्स्ट बस देखी तो बसेस का रूट डाइवर्ट हो रहा था। पहले तो गुस्सा आया कि इतनी स्नो में कहाँ फंस गई। फिर मैंने सोचा कि वैसे भी टायर्ड हूँ और मंदिर है तो यहीं रुक जाती हूँ, दोपहर को जब स्नो रुकेगी तो फिर चली जाऊंगी। बट देखो गुरुपा की स्वीटनेस, जैसे ही वापस मंदिर तक पहुंची वही सेम अंकल गेट पर खड़े थे। फिर मैंने पूछ ही लिया कि आपके पास एक सीट अवेलेबल है, तो वो झट से कहते हैं चलिए। मेरे दिल से थैंक यू निकला गुरुपा के लिए। रास्ते में मुझे आंटी ने बताया कि 2 लड़कियों ने आना था हमारे साथ, बट निकलते टाइम उनका कैंसिल हो गया और आप आ गए। अब ये केयर और पैम्पर नहीं है तो क्या बोलूँ मैं इसे। 3 आवर्स का रास्ता था जो कि कार में जस्ट 1 आवर में कवर हो गया। बात 3 आवर्स की नहीं थी, बात स्नो की थी जो कि बहुत तेज़ थी और सारी रात जागने के बाद उस स्नो में ट्रैवल करना बहुत टफ हो जाता। बस भी नहीं मिल रही थी। थैंक यू सो मच गुरुपा इतना ध्यान रखने के लिए। उस दिन मंदिर में आपके सामने बैठे हुए जो क्लोजनेस फील हुई वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती सबको। कभी कभी तो लगता है जितना प्यार आप कर रहे हो मैं उतना डिजर्व भी करती हूँ क्या। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। प्लीज़ अब हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7659। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी को मेरा प्रणाम और प्यारी संगत जी को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी जब मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। पहले तो मुझे यह सुनकर समझ में नहीं आया, ना ही मुझे इस पर यकीन हुआ। धीरे धीरे जब वो मुझे व्हाट्सएप पर सत्संग भेजती थी तो मैं उसको सुनती थी। फिर मैंने बड़े मंदिर को गूगल पर सर्च किया तो मुझे थोड़ी बहुत और जानकारी हुई। उसके बाद मेरे मन
में यह इच्छा हुई कि मुझे भी एक बार बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन कर लेने चाहिए। इसके लिए मेरी बहन मुझे पहले से ही कई बार कह चुकी थी कि दर्शन करने बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, में 11 नवंबर 2024 को मेरी बहन ही मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी, मंदिर जाकर मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ और हमने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद भी लिया और गुरुजी के दर्शन करने के पश्चात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश मैं यहीं पर रुक जाऊं। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के लिए अरदास की और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उसे बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे और मेरी दोबारा बड़े मंदिर जाने की इच्छा है और मैं यह चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मैं शाम को लंगर प्रसाद ग्रहण करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे अपने श्री चरणों के दर्शन करने का अवसर ज़रूर प्रदान करेंगे। सुनो अंकल जी, यदि इसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा और अपनी प्यारी आवाज़ में इसे शेयर करिएगा। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5719। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में अपना पहला सत्संग अर्पित कर रही हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्यारे गुरु पिताजी मुझे नादान समझकर माफ कर देना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो गुरुजी ने मुझे अपने से 2022 में ही जोड़ लिया था, जब मेरी 1.5 साल की बेटी कैंसर की बीमारी से लड़ रही थी। वो जब 1 साल की थी, जब से उसे पैर की एड़ी के ऊपर एक गांठ बन गई थी जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, और जब हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया तो पता चला कि उसे कैंसर है। मेरी तो जैसे दुनिया ही पलट गई। मैं बहुत रोई, बहुत तकलीफ से गुजरी कि मेरी नन्ही सी फूल जैसी बच्ची को ये कहाँ से हो गया। फिर डॉक्टर्स ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, जहां पर करीब करीब 9-10 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला। उसी बीच मेरा गुरुजी की संगत के साथ बातचीत हुई, जिससे मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। पीजीआई में गुरुजी के सत्संग और लंगर प्रसाद चलता रहता था, पर मैं उस समय गुरुजी की महिमा नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं भी किसी बाबा जी को शिव के रूप के अवतार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं मूर्ख थी, अज्ञान थी। प्लीज़ गुरुजी, मुझे उस गलती के लिए माफ़ करना। प्यारी संगत जी, मैं ज़्यादा डिटेल में सत्संग नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, प्यारी संगत जी भी माफ़ करना। मेरी बेटी की जुलाई 9, 2023 को डेथ हो गई। मैं पूरी तरह से टूट गई। मैंने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की। मेरे हस्बैंड जी ने भी बहुत कोशिश की, पर होनी के आगे हम मजबूर थे। उस दुख की घड़ी में भी गुरुजी हमारे साथ थे। उस दिन इतनी भारी बारिश हुई कि सारा चंडीगढ़ डूब रहा था। चारों ओर पानी ही पानी था। उसी रात हम पीजीआई से अपने घर हरियाणा के लिए निकले और गुरुजी भी हमारे साथ ही थे। मेरे हस्बैंड जी जब गुरुजी का लंगर चलता था तो वो उसमें अपनी सेवा देते थे, जिससे उन्हें गुरुजी के 2 पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुए थे, जो उनके पर्स में रखे होते थे। उस रात भी गुरुजी पॉकेट स्वरूप में हमारे साथ चल रहे थे, पर मैं उस समय गुरुजी पर बिलीव नहीं करती थी। पूरे रास्ते में चारों तरफ पानी ही पानी था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम समुद्र में से जा रहे हों। उस समय मैं तो यही महसूस कर रही थी कि सारी दुनिया डूब जाए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी दुनिया तो मेरी बेटी और उसकी जिंदगी थी जो अब नहीं रही। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी। प्यारी संगत जी, माफ़ करना। मेरे दिमाग में बस उसके पैदा होने से लेकर 2 साल तक की मेमोरी ही चल रही थी कि कैसे मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसको पहली बार देखा था। मानो मुझे मेरी ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई थी और आज वो मेरी गोद में एक मिट्टी के खिलौने की तरह सो रही है। मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाती हूँ। मेरा दिल मानो फट जाता है, मैं टूट जाती हूँ। मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं इमोशनल बातें कर रही हूँ, पर छोड़िए, जो हो गया वो हो गया। हम सही सलामत अपने घर हरियाणा पहुंच गए। फिर मैं उसके कुछ दिनों बाद 1 साल के लिए अपने मायके में रही। फिर 2024 फरवरी में अपने हस्बैंड जी के पास चंडीगढ़ आई। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए हैं, जहां हमारी बेटी की आखिरी यादें हैं। अब हम दूसरे बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे थे, पर पूरा 2024 बीत गया, कुछ नहीं हुआ। फिर दिसंबर 2024 में मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप और उनके मैसेज फ्लैश हुए।
मानो गुरुजी ने मुझे फिर से याद दिलाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, पर तू मुझे हमेशा अनदेखा करती है। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर बार बार गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे भी उन पर एक बार भरोसा करना चाहिए। फिर क्या होना था, ये हम सभी संगत जी जानते हैं कि गुरुजी को बस मानने की देर है, फिर तो सब अपने आप ही अच्छा होता है। धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग रोज सुनने लगी, मंत्र जाप करने लगी। मैंने भी यही सोच लिया कि ज़रूरी है कि जब हमें कोई कुछ देगा तभी हम उन्हें मानेंगे, बिना मांगे भी तो मान सकते हैं। ऐसी सोच मेरी बेटी की वजह से हुई थी, क्योंकि वो जब 1 साल की थी तब से सभी भगवान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह माथा टेकती थी और मांगती कुछ भी नहीं थी, क्योंकि छोटी थी। उसे क्या पता था कि भगवान से कुछ मांगा जाता है। वो तो सिर्फ प्रसाद से ही बहुत खुश हो जाती थी। बस मैं भी गुरुजी को वैसे ही मानने लगी। मैं कहीं भी जाती तो यही अरदास करती कि भगवान, आप तो सब जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, फिर आपसे क्या मांगूँ। और गुरुजी महाराज से भी मैं यही अरदास करती थी। फिर क्या था, जनवरी 2025 से ही मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि सब अच्छा होगा, तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, अब तेरे अच्छे दिन आएंगे, बहुत कष्ट उठाया है तूने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर फरवरी में मुझे कंसीव होने के मैसेज आने लगे कि तेरा घर नन्हा मेहमान आने वाला है, वो मेरा ही आशीर्वाद है। और ऐसा ही हुआ। मैंने जनवरी में ही कंसीव कर लिया था, पर मुझे अपने आप पर भरोसा ही था कि नहीं होगा, वैसे ही होगा। पर जब गुरुजी का मैसेज बार बार आया तो दूसरे दिन ही मैंने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। मुझे गुरुजी के मैसेज से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी कि अगर गुरुजी ने कहा है तो पक्का होगा। मैंने रात में ही अपने हस्बैंड जी को बताया कि मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया है। वो उस समय कुछ नहीं बोले, पर दूसरे दिन जब टेस्ट के बारे में पता चला तो उनका भी गुरुजी के प्रति और विश्वास बन गया। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि अगर आपने दिया है तो अच्छा ही देना। बस गुरुजी महाराज, इस बार मेरा परिवार पूरा कर देना, जो दिन प्रतिदिन फूले फले। अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना, हमेशा मेरे पति और मेरे आने वाले बच्चे के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, अच्छी हेल्थ प्रदान करना, मेरे भाई बहन, माता पिता, दादी और ससुराल वालों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं एक अरदास और करना चाहूँगी कि मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है। जो पहले के 2 स्वरूप थे वो मेरे मायके और ससुराल में हैं। मैं बस आपके नाम की जोत जलाती हूँ और आप पर भरोसा रखती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। बस आप अपना स्वरूप मेरे घर भेज देना ताकि मेरे पास भी आपका स्वरूप हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्यारे गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्यारी संगत जी भी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। गुरुजी की आज्ञा से अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। दूसरा वचन, घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। तीसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता। अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। चौथा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे। दोनों मिलकर अपने बच्चियां ने सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी कहते हैं, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। पांचवा वचन, गुरुआनु कदे भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी कहते हैं, गुरु के वचनों को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।